दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले जब मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस की डील भारत के साथ कंफर्म कर ली है, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि दूसरा कस्टमर भी फिलीपींस ही होगा ब्रह्मोस का। क्योंकि फिलीपींस की बाकी सेना यानी उसकी थल सेना वगैरह ये भी भारत की ब्रह्मोस खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये बात भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है कि फिलीपींस अपनी थल सेना के लिए ब्रह्मोस जल्दी ही खरीदने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत केवल ब्रह्मोस ही नहीं बेच रहा है, भारत और भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जर्मनी, यूके, कनाडा, फ्रांस, इसराइल, अमेरिका इस तरह के कुल 84 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है। जी हाँ, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग हथियार इन सारे देशों को भारत बेचता है। मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं कि किस देश को कौन सा हथियार भारत बेचता है और भारत डिफेंस के चलते आखिर कितना कमा रहा है हर साल, और इसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है, जो भी हो आप खुद आकलन लगाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत का नाम बहुत बदनाम है दूसरे देशों से हथियार खरीदने के मामले में। हम लोग कई दशकों तक नंबर 1 पर रहे इस कैटेगरी में, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हम ही खरीदते थे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग आत्मनिर्भर होते रहे और आज स्थिति है कि सऊदी अरेबिया नंबर 1 पर है, तो नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 की बात की जाए तो इजिप्ट है, नंबर 4 पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 5 पर चाइना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत किन किन देशों को कौन कौन से हथियार बेचता है, तो बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत कुल 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट निर्यात करता है। जी हाँ, इनमें इसराइल, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों का नाम शामिल है। इसके अलावा भारत 4 देशों को आर्मर शील्ड का निर्यात करता है। इनमें से जर्मनी, मैक्सिको, कंबोडिया और सऊदी अरेबिया शामिल है। भारत 23 देशों को फायर आर्म कंपोनेंट बेचता है। इनमें से अमेरिका, यूक्रेन, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली और इसराइल जैसे देश शामिल है। भारत ने नेपाल, मालदीव, मॉरिशस इनको हमारा ALH हेलीकॉप्टर बेचा है जिसका नाम ध्रुव है। इसी के साथ साथ मॉरिशस को डॉर्नियर का 228 भी बेचा है हमने। इसी के साथ साथ नमीबिया, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम को हमने चेतक हेलीकॉप्टर्स बेचे हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस समेत 5 देशों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसराइल, वियतनाम को बैटरीज निर्यात की है। अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन और यूके को विमानों में लगने वाले अलग अलग पार्ट्स बेचे हैं। इसके अलावा अमेरिका, यूके, स्वीडन और नीदरलैंड को इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत केवल यहाँ ब्रह्मोस तक ही सीमित नहीं है। वैसे ब्रह्मोस की बात की जाए तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि दुनिया के कुल 42 कंट्रीज इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस खरीदने में। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूसरे अन्य कई देशों का दबाव रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में पूरे के पूरे 42 तो नहीं खरीद सकते। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि आने वाले 2-3 सालों में ही लाइन लगी होगी ब्रह्मोस के लिए। इसी के साथ साथ बात की जाए तो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में हम लोग प्रनाश मिसाइल को भी बना रहे हैं, जिसकी रेंज हम लोग 300 किलोमीटर के अंदर रख रहे हैं, ताकि कोई भी देश जो MTCR का सदस्य नहीं भी है वो भी बड़ी आसानी से बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीद ले हमसे। इसी के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो बराक हेट तो भारत और इसराइल दोनों मिलकर बेच ही रहे हैं। साथ ही साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी अच्छी खासी डिमांड है और जल्दी मैं आपको बता दूं कि कई सारे देश दुनिया के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हमसे खरीदेंगे। इसी के साथ साथ 2-3 देशों के साथ हमारे तेजस की डील तो चली रही है, तो काफी कुछ उम्मीद है कि हम लोग हथियार एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा कमा पाएंगे फ्यूचर में। अब मैं आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने एक्सपोर्ट के जरिए कितना कमाया, केवल डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए, साल 2016-17 में भारत ने 1522 करोड़ रुपए कमाए थे डिफेंस एक्सपोर्ट से। इसके बाद ये आंकड़ा 17-18 में बढ़ जाता है और पहुंच जाता है 4682 करोड़ रुपए तक। इसी के साथ साथ 18-19 में ये आंकड़ा और बढ़ जाता है और सबसे ज्यादा रहता है अभी तक का, यानी 10,746 करोड़ रुपए। उसके बाद बात कर ली जाए 2019-20 की, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा कम रहा, 9,116 करोड़ रुपए का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया। इसके बाद बात कर ली जाए 2020-21 की, तो आप जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक अच्छा खासा फैल चुका था और इस वजह से डिमांड भी काफी कम थी। लेकिन इसके बाद भी हमने 8,435 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से कमाए। इसी के साथ साथ बात कर ली जाए 2021-22 की, तो इस दौरान भी स्थिति काफी खस्ता है लोगों की, वही कोविड पेंडेमिक की वजह से। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा तय किया था कि हम लोग 2021-22 में हम लोग बेचेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इन 2 सालों के लिए फिलहाल हम लोग 5,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुके हैं और आने वाले समय में अगर जो हथियार मैंने आपको बताया ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के आधार पर बिकते हैं तो यकीनन ये आंकड़ा 20, 22, 30 आराम से पहुंचेगा। समझ रहे हैं?
तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम केवल इंपोर्टर हैं, हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते हैं और बड़े-बड़े जाने-माने सुपर पावर देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन रशिया हमसे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदता। आपने नोटिस किया होगा कि रशिया का नाम मैंने कहीं नहीं लिया। रशिया बहुत कंजूस है। उससे जब भी कोई कुछ खरीदने जाता है तो बिल्कुल बेच देता है, फिर कोई भी देश हो और खरीदने की बात आती है, तो वो हमेशा आत्मनिर्भर होना पसंद करता है। वैसे ये बात हमें सीख देती है, हमें भी सीखना चाहिए रशिया से। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।